हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपको सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में रोजाना की तरह जो वीकेंड में लाते हैं कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप नज़र आ रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। साथ में जो प्रीवियस वीक की रिकमेंडेशन थी उनका अभी क्या स्टेटस चल रहा है, हमें एग्जिट कर लेना चाहिए या क्या उनकी करंटली सिनेरियो चल रहा है, उन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में इन जो स्टॉक की रिकमेंडेशन है स्विंग की या जो पास्ट की थी उनके पीछे का लॉजिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक जेन्युइन लॉजिक होना बहुत ही रिक्वायर्ड है। तो लॉजिक्स पे फोकस करेंगे कि क्या लॉजिक है, क्या सेटअप बन रहा है और कैसे हम उन्हें ट्रेड करें। तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ सेटअप से। सबसे पहले डिफरेंट सेटअप्स बने हुए हैं, तो सबसे पहले आइशर मोटर से स्टार्ट करते हैं। इसको लास्ट वीक रिकमेंड किया था। क्यों किया था पहले उसको देख लेते हैं। तो शेयर का जो ऑल टाइम हाई है वो 3889.65 का है, जो अराउंड अभी इसी ईयर लगा है 31 को। वहाँ से अगर हम देखें तो शेयर करेक्शन में था। बेसिकली हमने इसका डेली चार्ट ट्रीट किया था। अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे तो वीकनेस शो हो रही थी शेयर में, क्योंकि लास्ट वीक जो फ्राइडे है, फ्राइडे में अपना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 3400 से 3350 का जोन आ रहा था, उसे ब्रेक करके गया था। तब इसको रिकमेंड किया था और 3500 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, वहाँ पर ये डार्क क्लाउड कवर की फॉर्मेशन करके गया था। डार्क क्लाउड कवर एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बियर के डोमिनेशन का या बियर के कमबैक का इंडिकेशन देता है। साथ में इसने अपना 13 EMA भी रीच किया था। पिछली वीडियोस में मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि 13 EMA एक इंडिकेटर होता है या आप कह सकते हो टूल होता है जो आपको मोमेंटम गॉज करने में या मोमेंटम मेजर करने में हेल्प करता है। तो मैं एक बार लगा भी देता हूँ। तो इसने अपना 13 EMA भी ब्रीच किया था। ये फ्राइडे 2 दिसंबर की कैंडल है। तब इसे रिकमेंड किया था। बहुत छोटे मूव की ट्रेड थी, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा 5-10% का मूव हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। 3-4% का मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे। 3250 का टारगेट था और 3400 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। इसने ऑन वेडनेसडे हमारा टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर दिया और 3250, क्योंकि ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहां से इसने एक डिसेंट बाउंस बैक भी किया टूवर्ड्स इस 13 EMA। तो ट्रेड में हमारे टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुके हैं। होपफुली आपने इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा अगर आपने ये ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी। अगर नहीं करी, नहीं प्रॉफिट बुक किया है, तो कर लेना चाहिए था वैसे तो। अगर नहीं किया है कोई बात नहीं, 13 EMA इसका एक रेसिस्टेंस है। होपफुली यहाँ से दोबारा सेलिंग आ सकती है इसमें, बट स्मार्ट मूव यही थी क्योंकि एक ही टारगेट था इस ट्रेड में, तो हमें टारगेट बुक कर लेना चाहिए था अपना प्रॉफिट। तो इस ट्रेड को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। एक ही टारगेट था, वो सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। तो प्रॉफिट बुक करते हैं इसमें और इस ट्रेड को यहीं पर एंड करते हैं। तो बहुत छोटी ट्रेड थी, वैसे जो नॉर्मली हम लोग ट्रेड देते हैं उसमें बड़े टारगेट्स होते हैं, पर छोटा सेटअप था। 3-4% की मूव आ सकती थी जो अगले हफ्ते सक्सेसफुली, सॉरी लास्ट वीक सक्सेसफुली आ चुकी है। ठीक है, जो पहली ट्रेड थी आइशर मोटर की। अब चलते हैं अगले में। अगले में वोल्टास को देख लेते हैं। वोल्टास को भी रिकमेंड किया था लास्ट टू लास्ट वीक। पहले इसकी एक हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्या हिस्ट्री रही है, उसके बाद एक बार रीज़न देख लेंगे। तो शेयर का ऑल टाइम हाई 1356 रुपीज़ 90 पैसे का है, जो लास्ट ईयर लगा था। ठीक है, उसके बाद काफ़ी डिसेंट करेक्शन में आया शेयर, उसके पीछे वेरियस रीज़न थे। और डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो टेक्निकल भी बहुत वीक था शेयर का। उसके बाद शेयर करेक्ट होके अपना अभी 52 वीक लो लगाया था इसने 3 वीक पहले, जो अराउंड 803.60 का था 21 नवंबर को। बिकॉज के जो अभी लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए थे वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, तो उसने हेल्प करी शेयर को और करेक्ट करने में। उसके बाद शेयर ने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन करी थी। बुलिश एनगल्फिंग अगेन एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो ये शो करता है कि मार्केट में बुल कमबैक कर चुका है, बुल वापस आ चुका है। इसलिए हम बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद हमेशा बाई की पोजीशन क्रिएट करते हैं। बट इस बुलिश एनगल्फिंग के साथ ज़्यादा कन्विक्शन क्यों थी? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे बना था, साथ में एक गैर लेवल भी आ रहा था 800 रुपये का। तो 800 के सपोर्ट जोन पे बना था, गैर लेवल भी था।
साथ में बुलिश एंगल्फी भी था, शेयर काफ़ी करेक्ट भी हो चुका था। तो काफ़ी सारे रीजंस थे जो शेयर में बाय की पोजीशन इनिशिएट करने की तरफ इंडिकेशन दे रहे थे। कभी इसे रिकमेंड किया गया था। 800 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था, 850 और 875 का टारगेट था। पहला टारगेट लास्ट वीक हमारा सक्सेसफुली अचीव हो चुका था। और जो अच्छी बात थी वो क्या थी कि लास्ट वीक इसने 850 के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। इसकी जो क्लोजिंग आई थी 855 समथिंग आई थी अगर आप देखोगे। तो अगर कोई इंडिविजुअल ने इसको फॉलो किया था या इसमें ट्रेड ली थी, तो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। इफ़ यू आर स्टिल वेटिंग कि सेकंड टारगेट आ जाएगा और हम उसका वेट करते हैं, तो आपको 850 को अब अपना स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए था और अपनी ट्रेड को ट्रेल करना चाहिए था। इस हफ्ते 850 का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है, क्योंकि जो शेयर की क्लोजिंग आई है वो 833.60 आई है। क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी और जो गुजरात इलेक्शन के बाद जो मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग आई, उसमें मिड कैप्स में थोड़ी ज़्यादा सेलिंग आई हुई है। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है। तो होपफुली आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस ट्रेड को एंड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पहला टारगेट सक्सेसफुली लास्ट वीक आ गया था। हम सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे थे, बट हुआ क्या है, अब वो जो हम ट्रेलिंग में अपना स्टॉप लॉस ले रहे थे, क्योंकि हम सेकंड टारगेट का 875 का वेट कर रहे हैं, तो जो 850 है पहला टारगेट है, ऑब्वियस है वो हमारा एसएल हो जाना चाहिए था। वो एसएल इस हफ्ते हिट हो चुका है। तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो हम बुक करके निकल सकते हैं। तो दो टाइप की ट्रेड थी इसमें। एक इंडिविजुअल जो पहले टारगेट पे हिट हिट हो चुका है, प्रॉफिट बुक कर चुका है, अच्छी बात है। जो दूसरा टारगेट का वेट कर रहा था, अब उसका 15 पहला टारगेट स्टॉप लॉस होता, वो हिट हो चुका है, तो उसे बाहर आ जाना चाहिए। तो ये हमारी सेकंड ट्रेड का स्टेटस था। तो पहली ट्रेड थी आइशर, जो सक्सेसफुली ट्रेड टारगेट देके गई है। वोल्टास भी सक्सेसफुल ट्रेड ही है, बस उसमें यह है कि जो सेकंड टारगेट का हिट कर रहा था उसके लिए अब निकलने का टाइम आ गया है। पहले टारगेट वाला तो लास्ट वीक ही एग्जिट कर चुका है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे सेटअप पे, आईसीसी प्रू का, जो स्टिल काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है। तो अगर सेटअप की बात करें कि सेटअप के पीछे लॉजिक क्या है, तो शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था अराउंड 724.30 का लास्ट ईयर। वहाँ से एक डीप करेक्शन आया और शेयर ने अपना 52 वीक लो लगाया था 7 मार्च को। 52 वीक नहीं कहेंगे, बट डिसेंट करेक्शन का बॉटम बनाया था 7 मार्च को। फिर शेयर बाउंस बैक हुआ, दोबारा उसी लेवल पे रीटेस्ट करने भी आया था। तो 450 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। लास्ट बार भी मार्च में यहीं से बाउंस बैक करा था, जब रशिया यूक्रेन वाली टेंशन चल रही थी, तब शेयर ने यहीं से बाउंस बैक किया था। और शेयर अब क्या कर रहा है, दोबारा उन्हीं लेवल्स पे वापस आ गया था और डबल बॉटम की एक एग्रेसिव एंट्री फॉर्म कर रहा था। डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री मार्केट में काफ़ी कन्विक्शन की हमें ट्रेड देती है। तो 450 का इंपॉर्टेंट लेवल था और वहां पे आके ये डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी दे रहा था। डेली चार्ट में इसने दे दी थी पहली एंट्री बुलिश हरामी बना के। अगेन बुलिश हरामी एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो हमें इंडिकेट करता है कि बुल कमबैक कर चुका है, बुल वापस आ चुका है। तो हम बाय की अपॉर्चुनिटीज को सर्च करते हैं। वहां से शेयर ने एक डिसेंट बाउंस बैक भी लिया था और जो हमारा पहला टारगेट था 475 का, वो इसने लास्ट वीक सक्सेसफुली हिट कर दिया था। ठीक है, इसलिए फर्स्ट टारगेट अचीव लास्ट वीडियो में ही हमने लिखा था और 475 के ऊपर क्लोजिंग भी दे चुका था। तो हम सेकंड टारगेट यानी 500 का वेट कर सकते थे। 475 हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। इस हफ्ते क्या हुआ, शेयर नीचे गिर गया। अगेन मिड कैप में सेलिंग थी, तो शेयर में भी एक सेलिंग विटनेस हुई और जो हमारा स्टॉप लॉस था जो हम ट्रेल कर रहे थे वो हिट हो चुका है। तो अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया, इट्स गुड। अगर आप दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे थे पहले को अपना स्टॉप लॉस लेके, तो वो हिट हो चुका है। होपफुली आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। बट द थिंग इज कि अभी भी सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ है और अगर आप डेली चार्ट को वॉच करोगे तो डेली चार्ट भी एक शायद अगले हफ्ते, अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटा डबल बॉटम हमें विटनेस करने को दे, क्योंकि जिस लेवल को ये रिटेस्ट करके जिस लेवल से भी बाउंस बैक करा था दोबारा उसी लेवल पे आ रहा है। तो एक वॉच आउट शेयर हो सकता है। अगर मंडे को या अगले हफ्ते किसी भी दिन ये डेली चार्ट में आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है जो बुल के कमबैक को इंडिकेट करे, तो आप डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री के साथ
इसमें दोबारा एंटर कर सकते हो और दोबारा एक डिसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सेटअप में पहला टारगेट आ चुका है। जो दूसरे का इंतजार कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है, यानी वो भी एग्जिट हो चुका है। बट स्टिल एक अच्छी ट्रेड ये आने वाले वीक में बना सकते हैं। तो इस ट्रेड को क्लोज नहीं करते, इस ट्रेड को वॉच आउट करते हैं। अच्छा सेटअप है, अगर अगले हफ्ते इस ट्रेड में एंट्री जरूर कर सकते हैं अगर 450 के आसपास कोई बाइंग सिग्नल आए। बाइंग सिग्नल अगेन कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बुल के कमबैक को इंडिकेट करे। तो आईसीआईसी प्रू में टारगेट अचीव हो चुका है जो लास्ट हफ्ते ट्रेड दी थी, बट स्टिल एक नई ट्रेड जनरेट हो सकती है। तो इसको अभी हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं और वॉच आउट करते हैं। अगले हफ्ते हो सकता है इसमें एक बाइंग सिग्नल आए और एक डिसेंट ट्रेड वापस मिल जाए। अब इस हफ्ते एक नई एंट्री आई है, टाइटन। अगेन निफ्टी का शेयर है, हैवी वेट है, लार्ज कैप भी है। अब हुआ क्या है, शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, 2791 का। उसके बाद इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए एंड वहाँ से शेयर करेक्ट हुआ है। क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे थे, ऐसा कोई बेकार नहीं था उसमें। अब शेयर क्या कर रहा है, शेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा है 2600 के आसपास। वहाँ पर शेयर पिछले 2-3 हफ्ते से अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट वीक इसने अपनी क्लोजिंग उसके ऊपर ही दी थी, 2618 दी थी। इस हफ्ते भी सक्सेसफुली 2600 को सस्टेन करके गया, साथ में 13 EMA को भी सेव कर रहा है, उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है आप कह सकते हो। तो वीकली चार्ट में शेयर में जो सेलिंग आई थी पिछले 3 हफ्ते से स्टक है, 30 हफ्ते से कंसोलिडेट हो रहा है, 2600 के ऊपर है, उसको गेट कर चुका है, 30 EMA का सपोर्ट ले रहा है। तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव थिंग दिख रही है कि 30 EMA का सपोर्ट है, 2600 का लेवल है, साथ में वहाँ पे एक डिसेंट कंसोलिडेशन कर रहा है। डेली चार्ट में अगर हम देखें, डिस्पाइट फ्राइडे को मार्केट में सेलिंग थी, बट शेयर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना के गया हुआ है। अगर आप देखोगे डे लो से काफ़ी स्मार्ट बाउंस बैक करके 30 EMA के हल्का सा ऊपर क्लोज देकर गया हुआ है। ठीक है, तो अगर अगले वीक 30 EMA के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है शेयर में, बाय कर सकते हैं 2575 और वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। और 2650 का पहला टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो 90% चांस से आ जाना चाहिए। और 2700 का हम सेकंड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, वो क्या है कि डेली चार्ट में 13 EMA के बहुत माइन्यूटली ऊपर या आप कह सकते हो बराबर क्लोज देकर क्या हुआ है। तो अगर इसके ऊपर खुलता है डेली चार्ट में मंडे को और सस्टेन करता है, देन इट्स अ मस्ट बाय ट्रेड, क्योंकि मोमेंटम भी आ जाएगा। वीकली चार्ट में तो दिख ही रहा है अच्छा खासा मोमेंटम, डेली में भी मोमेंटम आ जाएगा, तो क्या है जल्दी आपको रिटर्न देने में हेल्प करेगा। अगर डे में मोमेंटम नहीं आया तो फिर क्या होगा, हो सकता है ट्रेड गलत नहीं होगी, बट ये हो सकता है कि 2-3 दिन की यही फिर घूमता रह जाए, तो टाइम आपका खराब हो जाएगा। क्योंकि क्या है, स्विंग ट्रेड्स में अगर आप फ्यूचर ले रहे हो या स्टॉक ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइडवेज भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे। बट इफ यू आर टेकिंग एन ट्रेड इन ऑप्शन, आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, ऑप्शन बाइंग कर ली बेसिकली, तो जब ये 2-3 दिन साइडवेज हो जाएगा तो आपको उसी में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि टाइम डिके या थीटा डिके को आपको फेस करना पड़ जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि जो भी ये स्विंग ट्रेड्स है, आइदर गो फॉर अ फ्यूचर और अ कैश, और अगर आप करते हो तो फिर ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाओ। ऑप्शन बाइंग में क्या टाइम वैल्यू डिके को आपको फेस करना पड़ेगा, या अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन स्ट्रेटजी बना के करो, ताकि जो थीटा डीके की प्रॉब्लम है आप उसे काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर सको, या थीटा को ही न्यूट्रलाइज करके ट्रेड कर लो। इससे क्या होगा, अगर मार्केट फॉर एग्जांपल रेंज बाउंड भी हो जाता है या साइडवेज भी हो जाता है तो भी आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये नई एंट्री थी टाइटन, अच्छा सेटअप दिख रहा है, इसमें हम अगले वीक एक अच्छी अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला है जुबलियंट फूड। जुबलियंट फूड क्यों रिकमेंड किया था पहले ये देख लेते हैं। तो शेयर का हाई है 918 का, जो लगा था लास्ट ईयर स्टार्टिंग में। उसके बाद से शेयर करेक्ट होके आया और शेयर ने अभी अपना बॉटम बनाया था अराउंड 451 के आसपास। वहां से शेयर ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन करी थी और एक डिसेंट बाउंस बैक भी किया था। उसके बाद शेयर में करेक्शन आया। अब क्यों रिकमेंड किया था, क्योंकि 550 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा था, गैर लेवल आ रहा था, उसके ऊपर हैमर कैंडल की फॉर्मेशन बना के गया था।
हैमर कैंडल एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बुल के कमबैक को शो करता है, जो ये बताता है कि मार्केट में बुल कमबैक कर चुका है। अगर किसी बिगनर को हैमर कैंडल के बारे में नहीं पता तो ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, उस पर डिटेल है सिंप्लीफाइड और चैनल पे अपलोडेड है, आप उसे रेफर कर सकते हो। मैं नीचे डिटेल सेक्शन में उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो सपोर्ट में हैमर बना के गया था, यह लेवल आ रहा था 550 का, तो एक स्टिल ब्राइट अपॉर्चुनिटी थी कि हम इसे ले सकते थे। 540 और वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रिकमेंड किया गया था। 575 पहला टारगेट, 600 दूसरा टारगेट, ठीक है। हुआ क्या है, शेयर अगले हफ्ते साइडवेज रहा, इस हफ्ते भी हल्की सी सेलिंग आई है और जो शेयर की क्लोजिंग आई है वो 535.65 आई है। अब टेक्निकली जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगर हम इसके डेली चार्ट पे जाए, इसका डेली चार्ट है, डेली चार्ट में एक डबल बॉटम बनने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। अगर आप देखोगे, मैं एक बार ज्वाइन करके दिखाता हूँ। ये हमारा फॉल आया, देन शेयर ने एक बाउंस बैक किया है और देन हमारा फॉल आया। तो अगर यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो एक डबल बॉटम के फॉर्मेशन कर सकता है, जो एक स्टिल सिल्वर लाइनिंग है इस ट्रेड में। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर लॉस नहीं बुक किया अभी तक, बने रहिए, डबल बॉटम बनने के चांसेस स्टिल है। अगर आप इस डबल बॉटम का वेट करते हैं, कर सकते हो, तो आप एक काम कर सकते हो कि 5 जो भी इस कैंडल का लो है, जो जब भी हम डबल बॉटम में एग्रेसिव एंट्री करते हैं तो जो फर्स्ट लो होता है उसको हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो अगर आपने लॉस नहीं बुक किया है, आप वेट कर लीजिए, आपका जो नया एसएल हो जाएगा वो 535 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस हो जाएगा। तो अगर डेली क्लोजिंग इसके नीचे आती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि डेली क्लोजिंग इसके नीचे आने का मतलब है ये शेयर 525 तक करेक्ट हो सकता है। और अगर आप उसे देख सकते हैं 525 तक का लेवल, तो फिर आप वेट कर सकते हैं। तो अगेन मैं एक बार कंक्लूड करता हूँ, टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट है, आपने एग्जिट कर दिया है, ठीक है। अगर नहीं किया है, बने रहिए, क्योंकि डेली चार्ट में स्टिल एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन होने के काफ़ी हायर चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप उसका वेट करते हैं तो 535 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वेट कर सकते हैं, स्टिल ब्राइट चांसेस है कि शेयर में डबल बॉटम बन सकता है। और अगर ये डबल बॉटम नहीं बनता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ये मंडे या ट्यूसडे को नहीं बनाता है और 535 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर ये फर्दर करेक्ट हो सकता है 525 और 500 तक, ठीक है। तो ये था जुबली फूडवेयर का स्टेटस। तो मेरे ख्याल से अगर तक नहीं बुक किया है, स्टिल बैठना चाहिए, और आप बुक कर चुके तो ऑब्वियस है आप एग्जिट हो चुके हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सेटअप है एसआरएफ, जो लास्ट वीक 2 वीक पहले रिकमेंड किया था, आई थिंक क्यों किया था वो देख लेते हैं। तो शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 2865 का 12 सितंबर 2022 को, वहां से शेयर करेक्ट हुआ। शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा था 2250 का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था 2000 में, ठीक है। तो 2250 में इसने एक सिग्नल दिया था बाइंग का, तब इसे रिकमेंड किया गया था। 2 तरीके में इस ट्रेड को रिकमेंड किया गया था, एक उनके लिए जो शॉर्ट टर्म है, एक वो जो थोड़े से मिड टर्म ट्रेडर है। तो शॉर्ट टर्म के लिए 2250 2250 स्टॉप लॉस था ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, शॉर्ट टर्म टारगेट था 2500 का, ठीक है। लास्ट 2 हफ्ते में 2416 तक तो आ चुका है, अभी अपना टारगेट हिट नहीं किया इसने, बट एक डिसेंट 5% के आसपास की रैली दे चुका है। स्टिल अगर आप टारगेट का वेट कर रहे हैं, बने रहिए, सेटअप में कोई भी खराबी नहीं है, तो स्टिल आप बने रह सकते हैं। जो मिड टर्म ट्रेडर थे उनके लिए क्या था, उन्हें इस जोन में एक्यूमुलेट कर रहा है शेयर को, 2000 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था, और जो उनका मिड टर्म टारगेट है वो यहाँ से काफ़ी डिसेंट है 2750 का। तो करंट स्टेटस क्या है, जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है उनको 5-6% का रिटर्न दे रहा है, बट अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ है, तो टारगेट का आप वेट कर सकते हैं। और जो मीडियम टर्म है उन्हें तो वेट करना ही है उनका, क्योंकि जो रिटर्न है या जो टारगेट है वो काफ़ी लंबा है यहाँ से, जो होपफुली ये आने वाले टाइम में अचीव कर देगा। बस ये है कि 2750 का टारगेट अचीव करने के लिए इसे 2500 को और क्लोजिंग बेसिस तोड़ना पड़ेगा, तो उसका हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेटस बना हुआ है,
कोई दिक्कत नहीं है सेटअप में, आप वेट कर सकते हैं आराम से। जो टारगेट्स है रिकमेंडेड, होपफुली वो आने वाले वीक्स में श्योरली अचीव हो जाएगी। ठीक है, अब एक नए सेटअप को डिस्कस करते हैं, इसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो शेयर का जो ऑल टाइम हाई है अभी लगा है 1366.55 का, वहां से शेयर करेक्शन में आया और 1200 पे इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा था, वहां पर इसने बुलिश थ्रस्टिंग कैंडल की फॉर्मेशन करी। अगेन इट्स अ कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुल के कमबैक को इंडिकेट करता है। वहां से शेयर ने बाउंस बैक किया और पिछले 3 हफ्ते से अगर हम देखेंगे तो 30 EMA के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। 30 EMA काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है शेयर के लिए। अगर हम देखेंगे तो मे ऑनवर्ड्स इसने 30 EMA को ब्रेक किया नहीं है, अभी 3 हफ्ते पहले किया था बट सस्टेन नहीं किया, तुरंत गेन कर गया। तो 30 EMA के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। 1250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो काफ़ी अच्छे डिसेंट चांसेस है कि शेयर बाउंस बैक कर सकता है। 1250 1240 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा, 1275 पहला और 1300 दूसरा टारगेट रहेगा। तो सेटअप अच्छा है, 3 हफ्ते से 1250 पे कंसोलिडेट कर रहा है। 1250 एक इंपॉर्टेंट लेवल है शेयर के लिए और गैर लेवल भी है। 30 EMA का सपोर्ट आ रहा है, तो अच्छा सेटअप बना हुआ है, बाय कर सकते हैं। 1240 और वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए और 1275 और 1300 तक का हम वेट कर सकते हैं। अगर हम डेली बेसिस पे भी देखें तो डेली बेसिस पे भी ठीक है सेटअप। अगर आप देखोगे डेली बेसिस पे भी 30 EMA के ऊपर ही है शेयर। वो अलग बात है, फ्राइडे को निफ्टी में सेलिंग आई तो एक बेरिश कैंडल बना के गया हुआ है, बट ओवरऑल जो वीकली चार्ट है उसमें शेयर का जो सेटअप है वो बुलिश ही है। ठीक है, अब अगले सेटअप की तरफ चलते हैं। अगला सेटअप है बर्जर पेंट। क्यों रिकमेंड किया था पहले वो देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई बना है 873 का जो लास्ट ईयर बना है, वहां से शेयर करेक्शन में आया और अभी इन्फ्लेशन वाले कंसर्न में जो इसने बॉटम बनाया था वो 543 का था, वहां से बाउंस बैक किया। दोबारा उसी लेवल को इसने अभी टेस्ट किया था। 200 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा था 592 पे, इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था 600 का, वहां पर ये कंसोलिडेट हो रहा था, तब इसको रिकमेंड किया गया था। पहला टारगेट था 625, दूसरा था 650। ठीक है, अगर आप देखोगे तो पहला टारगेट तो इस हफ्ते सक्सेसफुली अचीव हो गया था, 630 का हाई है। ठीक है, वो तो लास्ट वीक भी अचीव हो गया था। ठीक है, बट हो क्या रहा है, अब ये पहला टारगेट तो हमेशा अचीव कर रहा है बट पहले टारगेट के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है। जब तक ये पहले टारगेट 625 के ऊपर क्लोज नहीं देगा ये 650 तक कैरी ऑन हो नहीं सकता। तो अगर आप पहले टारगेट में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं अच्छी बात है। अगर आप सेकेंड टारगेट का इंतजार कर रहे हैं तो बुरी बात यह है कि पहले टारगेट 625 के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा। जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं देगा सेकेंड टारगेट आने के चांसेस ऑलमोस्ट लो है। तो आप पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, इट्स गुड। अगर आप दूसरे का इंतजार कर रहे हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 625 के ऊपर क्लोजिंग आए, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब दूसरा टारगेट भी आ सकता है। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप अगर पहले टारगेट में प्रॉफिट बुक कर चुके अच्छी बात है, सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से 625 को रसिस्ट कर रहा है, हो सकता है दोबारा ये 600 की तरफ करेक्ट हो जाए, तो थोड़ा सा कॉशियसली वेट कीजिए। अगर थोड़ी बहुत भी वीकनेस लगती है तो जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो बुक करके निकल जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री क्यों रिकमेंड किया गया था पहले उसके पीछे का रीजन देख लेते। तो शेयर का ऑल टाइम हाई तो ट्रिपल डिजिट का आई थी, यस 4 डिजिट का, सॉरी 1168 का है जो लास्ट ईयर लगा था। वहां से शेयर करेक्शन में आया और इसने अभी अपना बॉटम आप कह सकते हो बनाया था 650 के अराउंड, 642 स्पेसिफिकली था। वहां से अगर मैं जूम करके दिखाऊं शेयर ने एक डिसेंट बाउंस बैक लिया था। अभी इसमें डिमर्जर हुआ था, इसका फार्मा वाला बिजनेस आई थिंक अलग हुआ था, तो दोबारा उन्हीं लेवल्स को टेस्ट आउट करने आया था 650 के। तो 650 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा था, साथ में डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री इसने बनाई थी। बुलिश शराबी कैंडलस्टिक की पैटर्न कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन करी थी जो बुल के कमबैक का इंडिकेशन दे रहा था। तो डबल बॉटम था, सपोर्ट था 650 का, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन चुका था, तब रिकमेंडेड था
पहला टारगेट सक्सेसफुली इसमें आ गया था 675 का। अगेन या तो आप पहले टारगेट में प्रॉफिट बुक कर चुके होते, अगर आप दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे हैं तो जो बैड थिंग है वो ये है कि ये 675 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। और हुआ क्या, इस हफ्ते इंडेक्स में बेसिकली लास्ट 2 दिन में जो सेलिंग आई उसमें ये शेयर गिर के दोबारा 657 आ चुका है। ठीक है, तो अगर डेली चार्ट भी इसका रेफर करें तो ये इसका डेली चार्ट है। तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कंक्लूजन सिंपल सा है कि आप पहले टारगेट में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, इट्स ए गुड। और आप सेकंड का इंतजार कर रहे थे तो अब आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है जिस हिसाब से गिरा है फ्राइडे को, ये 650 दोबारा टेस्ट आउट करने आए और एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाए और फिर बाउंस बैक करे। तो अगर आप सेकेंड टारगेट के वेट में अभी तक बैठे हुए हैं तो 650 पे अगर ये बाइक सिग्नल देता है तो आप दोबारा इसमें एंट्री ले सकते हैं, या आप कह सकते हैं एवरेज आउट कर सकते हैं और पहले टारगेट और दूसरे टारगेट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि पहले टारगेट पर निकल गए हो, अच्छी बात है। नहीं निकले हो तो 650 है दोबारा टेस्ट आउट कर सकता है। अगर 650 में कोई बाइक सिग्नल मिले तो इसे और ऐड कर सकते हो 675 और 700 के टारगेट के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक नई एंट्री है इस हफ्ते, श्री सीमेंट। छोटी ट्रेड है, जैसे लास्ट वीक आइसर मोटर में थी। क्या हुआ है शेयर में? तो शेयर का ऑल टाइम हाई तो काफ़ी ऊपर का है, 32,000 समथिंग का है। वहाँ से शेयर काफ़ी करेक्ट हुआ था, लगभग 50% के आसपास करेक्ट हुआ था और 17,865 तक गया था। शेयर एक स्मार्ट कमबैक कर रहा है। लास्ट वीक इसने अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, इस हफ्ते उसे सक्सेसफुली अचीव करके गया हुआ है। क्लियर कट दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग सेटअप है। 25,000 को टेस्ट आउट अगले हफ्ते कर देना चाहिए। 25,000 इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, बड़ा क्रूशियल लेवल है। लास्ट बार का जो बाउंस बैक इसका सितंबर में आया था वो भी 25,000 से ही फिजल आउट हो गया था। तो जो सेटअप दिख रहा है, मोमेंटम भी है शेयर में, अगर आप देखोगे बड़ी रिग्रेसली 13 ईएमए को फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हो हर करेक्शन 13 ईएमए में खत्म हो जा रहा है। 13 ईएमए को बड़े हार्डली सपोर्ट दे रहा है और बढ़िया मोमेंटम है शेयर। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली 13 ईएमए को सपोर्ट ले रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, धीरे 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 करके आगे प्रोसीड कर रहा है। बढ़िया सेटअप स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। 25,000 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक शेयर दिखा देगा। 24,000 को आप वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 25,000 का टारगेट ज़्यादा नहीं है, 2.5% के आसपास का है, जो ये अगले हफ्ते दिखा देना चाहिए। 2 से 2.5% का टारगेट है। ठीक है, तो ये नई एंट्री थी, छोटी ट्रेड है बट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड दिख रही है। स्ट्रॉन्ग शेयर दिख रहा है निफ्टी का, जो धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर रहा है 13 ईएमए की हेल्प से। तो एक अच्छा सेटअप हो सकता है जिसे हम आने वाले वीक्स में देख सकते हैं। तो ये 3 एंट्री थी इस हफ्ते की, टाइटन, M&M एंड श्री सीमेंट। अब लास्ट वीक नौकरी रिकमेंड किया था, इसको देख लेते हैं। शेयर काफ़ी डिसेंट करेक्शन में है, जो ऑल टाइम हाई है 7465 का है, वहाँ से शेयर करेक्ट हुआ और आया अराउंड 3313 के आसपास, वहाँ से शेयर राइज हुआ और पिछले कुछ हफ्तों से क्या कर रहा है अगर हम देखें, उसका एक 4,000 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट वीक उसके ऊपर क्लोजिंग देकर गया था। इस हफ्ते डिस्पाइट मार्केट थोड़ी सी वीक थी बट गुड थिंग यह है 4,000 को बचा के गया, दिखा रहा है शेयर बहुत अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है 4,000 में। 200 सिंपल मूविंग एवरेज भी आ रहा है 3737 पे, 4,000 पे बढ़िया कंसोलिडेट कर रहा है। डिस्पाइट मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग थी, फिर भी ये सस्टेन करके गया है, तो स्टिल 4,000 पे कंसोलिडेशन कर रहा है, बढ़िया बात है। अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4250 के टारगेट और 4500 के टारगेट, जो मिड टर्म टारगेट है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो 4250 का इंतजार कर सकते हो। सेटअप स्टिल बना हुआ है, आपने लास्ट हफ्ते अगर मिस कर दिया था इस हफ्ते इसमें ऐड कर सकते हो या एंट्री ले सकते हो। 3900 आपका वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद इप्का लैब, ये भी लास्ट वीक दिया था। क्यों दिया था, पहले शेयर की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो जो उसका ऑल टाइम हाई लगा है वो लगा है 1383 का, जो लगा है लास्ट ईयर। वहाँ से शेयर डिसेंट करेक्शन में आया, 850 के अराउंड इसने अपना बॉटम बनाया था, बाउंस बैक किया था, दोबारा ये 850 के आसपास चल रहा है, सपोर्ट ले रहा है और 200 सिंपल मूविंग एवरेज भी आ रहा है 850 पे।
इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा है 850 पे, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री दे रहा है। तो बहुत सारे रीजन थे जो एक साथ एक्यूमुलेट हो रहे थे। सपोर्ट लेवल है, मूविंग एवरेज का लेवल है, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री है, इसलिए बाई की रिकमेंडेशन दी थी। पहला टारगेट 900, दूसरा 950, और अगर आप थोड़े से लॉन्गर टर्म प्लेयर हो तो जो अपसाइड पोटेंशियल इसमें आ सकता है वो 1000 रुपीज का आ सकता है। 840 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। सेटअप स्टिल बना हुआ है, जिसने लास्ट हफ्ते ली थी वेट करें, जिसने लास्ट हफ्ते मिस कर दी थी स्टिल सेटअप बना हुआ है, वो स्टिल एंट्री इसमें ले सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है टाटा केमिकल का। टाटा केमिकल भी रिकमेंड किया गया था, हाई बना हुआ है 1214.90 का, वहां से शेयर के प्राइस में करेक्शन आया। अब इसके डेली चार्ट में चलते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो इसके बेसिकली एक क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, लास्ट टू लास्ट वाले, काफ़ी गैप अप के साथ शेयर खुला था, तो एक गैप अप रह गया था। और हम सबको पता है कि जब गैप अप रह जाता है चार्ट में तो एज अ सपोर्ट जोन काम करता है वो। ठीक है, तो वो उसके लिए सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा था। 1010 से 962 का सपोर्ट था। 1000 रुपये एक इंपॉर्टेंट गैल लेवल भी आ रहा था साथ में। अगर आप देखोगे तो इसने उस जोन में आगे पियर्सिंग पैटर्न एक पैटर्न होता है जो बुल के कमबैक को शो करता है, उसे फॉर्म भी किया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो एक ही तरफ इंडिकेशन दे रही थी कि हम इसे बाय कर सकते हैं। 950 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए था। 1050 हमारा पहला टारगेट, 1100 दूसरा होना चाहिए था। 1050 तो इसने अचीव कर दिया था। अगर हमने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया इट्स गुड। अगर हम सेकंड टारगेट का वेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है पहला टारगेट हमारा स्टॉप लॉस होना होना चाहिए था, जो इसने इस हफ्ते हिट कर दिया है। अब हो क्या रहा है शेयर में, अगर आप देखोगे शेयर बाउंस बैक तो कर गया बट 13 ईएमए को रेसिस्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो पहला टारगेट तो अचीव हो चुका है, जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है। जो सेकंड का वेट कर रहा था उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, वो एग्जिट कर सकता है। बट स्टिल सेटअप अच्छा बना हुआ है शेयर में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 13 ईएमए जैसे ही गेन करता है मोमेंटम आ जाएगा, तो आप इसे वॉच आउट कर सकते हो। जैसे ही 13 ईएमए गेन करे आप इसे एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो आने वाले टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है, वॉच आउट करना चाहिए। शेयर काफ़ी अच्छे जोन में बैठा हुआ है। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया वो दोबारा भी एंट्री ले सकते हैं, जैसे 13 में गेन करे मोमेंटम आ जाएगा और आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो 13 में गेन कब करता है ये वॉच आउट थिंग है, वो आपको वॉच करनी चाहिए। ठीक है, अब दो सेटअप और है, इसमें सबसे पहला टेक महिंद्रा क्यों रिकमेंड किया था वो देख लेते हैं। तो शेयर का ऑल टाइम हाई तो 1838 का है, 40 से 45% का करेक्शन आया था और 943 के आसपास था। इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा था 1000 का सपोर्ट लेवल, और कंसोलिडेट भी कर रहा था शेयर। अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में इसने एक डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री भी बनाई थी, मॉर्निंग स्टार कैंडल भी बनाई थी वहाँ पे। मॉर्निंग स्टार अगेन एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बियर के कमबैक को इंडिकेट करता है, तब इसे रिकमेंड किया गया था। और 1100 पहला, 1150 दूसरा टारगेट था, 1000 और वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था। लास्ट वीक इसने अपना पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव कर गया था 1100 का, और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी थी। तो जिसने पहले टारगेट में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छी बात है। जो दूसरे का वेट कर रहा था ऑब्वियस है उसका 1100 स्टॉप लॉस होना चाहिए था, उसे इसने हिट कर दिया है। तो जो दूसरे का वेट कर रहा था उसका भी होपफुली प्रॉफिट बुक हो गया होगा। तो इस ट्रेड को हम क्लोज कर रहे हैं क्योंकि पहला टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। दूसरे टारगेट का जो वेट कर रहा था उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो वो भी होपफुली अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुका होगा। तो इसको हम इस बार हमारे बैग से हटा रहे हैं। अब एक लास्ट सेटअप है आज का, जो है डिवीस लैब। डिवीस लैब की अगर हिस्ट्री देखें तो काफ़ी बड़ा ऑल टाइम हाई है, 5425 के आसपास का है। वहाँ से शेयर करेक्शन में आया और दो टाइप की रिकमेंडेशन थी इसमें, जैसे एसआरएफ में थी, एक शॉर्ट टर्म एक मिड टर्म। शॉर्ट टर्म क्यों थी, क्योंकि 3250 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा था, ईएमए था 3269 पे, 3000 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 3250 का अपना स्टॉप लॉस लेके ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस बाय था, 3500 टारगेट होना चाहिए था। शेयर अराउंड 3425 तक गया है और दोबारा इसमें सेलिंग आ गई है, 3250 की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। अगर 3250 पे दोबारा ये बाइंग का सिग्नल देता है बाय कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं 3500 के टारगेट के साथ।
जो मिड टर्म ट्रेडर है उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 3000 से ऊपर ऊपर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 3000 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, 3750 पहला और 4000 दूसरा टारगेट। तो ये थे इस हफ्ते के सेटअप। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पीछे की जो लॉजिक है वो आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद इसमें ट्रेड लेना है, क्योंकि लॉजिक समझ में आ गया तो वो सबसे ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वीक में ये स्टार्ट सेटअप आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला वीक प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।